हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका टाइम सेवर क्लासेस में, जहाँ पे हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। यहाँ पे आपको फिजिक्स की क्लासेस कराई जाती है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग कैसे डायमेंशन निकालते हैं, है ना। किसको डायमेंशन बोलते हैं, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, क्या डायमेंशनल इक्वेशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, पिछला वीडियो जरूर देखें, यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे और क्यों करेंगे। विथ एग्जाम्पल यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, और एग्जाम्पल से आपको हम फील करा देंगे कि एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग अकॉर्डिंग टू डायमेंशन 4 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पे पहला मेरा क्या होगा? पहला जो मेरा होगा वो डायमेंशनल वेरिएबल। क्या होगा? डायमेंशनल वेरिएबल। दूसरा जो हम बात करने वाले हैं यहां पे बात करने वाले हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट। तीसरा जो यहां पे हम बात करने वाले हैं, वो डायमेंशन लेस वेरिएबल। और चौथा जो हम बात करने वाले हैं वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ओके, अभी तो समझ में नहीं आया ना। अब यहां पे हम समझाते हैं कि किसको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, किसको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, किसको बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, किसको बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशंस होता है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन होता है बट उसका वैल्यू क्या करता है? वेरी करता है। अब इसको हम कैसे बताएं? हम डायमेंशनल कांस्टेंट, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है बट उसका भी डायमेंशंस होता है। और यहां पे बात करें हम लोग डायमेंशन लेस वेरिएबल, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल है, वैल्यू बदलता है लेकिन डायमेंशंस नहीं होता। और इधर हम बात करने वाले डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी वो कांस्टेंट है और उसका डायमेंशंस भी नहीं होता है ना। वो कांस्टेंट है और डायमेंशन भी नहीं होता है। तो हम चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट से, है ना। चलिए इधर से ही हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट से, और इसको एग्जांपल के साथ समझने का यहां पे हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। क्या करते हैं हम? एग्जांपल के साथ ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है। एग्जांपल पे समझ लेते हैं। यहां पे 1 क्या है? एक काउंटिंग नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, और 1 क्या अपने आप में कांस्टेंट है। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई, है ना। पाई भी आएगा तुम्हारा आपका, इस तरह का जितना भी है। और क्या आएगा मेरा? साइन थीटा इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये आएगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पे साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H होता है ना। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ कैंसिल। क्या इसका कोई डायमेंशन होता है? क्या नहीं होता है। ये क्या है? डायमेंशन लेस है और कांस्टेंट भी है ये। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जितना है वो सारा क्या है मेरा? डायमेंशन लेस और कांस्टेंट। अब बात करते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन नहीं होता है बट वो है क्या? वेरिएबल। ठीक है,
क्या है वो, वेरिएबल। तो यहाँ पे हम बात करने वाले स्ट्रेन, कुछ अजीब अजीब सब क्वांटिटीज आएगा जो कि आपके नजर से पहली बार गुजर रहा होगा। स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन क्या होता है यहाँ पे हम समझाते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में, लाइट चैप्टर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्ट्रेन है मेरा, है ना। ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, ये डायमेंशन लेस वेरिएबल है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये सारा मेरा क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल है। तो स्ट्रेन को समझते हैं। यहां पे स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन, इसको मिटा रहे हैं यहां पे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल, फॉर एग्जांपल एक वायर है मेरा कुछ इस लेंथ का, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रेच कर देते, खींच के बड़ा कर देते हैं, है ना, खींच के इसको बड़ा कर देते हैं। इसका लेंथ क्या हो गया, इस बार बदल गया। ये मेरा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, नया वाला कॉन्फ़िगरेशन। और ये वाला क्या है मेरा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कितना चेंजिंग आया वो भी तो हम लोग किस में डिफाइन करेंगे, इसमें जो भी चेंजिंग आया इसके लेंथ में, वो क्या लेंथ ही डिफाइन कर रहा है। इसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था वो भी लेंथ ही डिफाइन कर रहा है। इट मींस यहां पे हम अगर इसका यहां पे हम बात करें तो लेंथ अपॉन लेंथ खत्म। इट मींस इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना। लेंथ अपॉन लेंथ, इट मींस नो डायमेंशन, इट मींस नो डायमेंशन। तो डायमेंशन लेस ये सब जो है, स्ट्रेन है, रिलेटिव डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सारा क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल है। वैल्यू तो बदलता है, स्ट्रेन का वैल्यू बदलेगा, रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू बदलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बदलेगा, इन सब का वैल्यू तो बदलता है, बट ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, है ना। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल, यहाँ पे लेंथ ही इसका कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, तो लेंथ अपॉन लेंथ खत्म हो गई ना, ओके। अब आते हैं कि डायमेंशनल कांस्टेंट, जी का वैल्यू, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी कांस्टेंट है। बट इसका क्या है, जस्ट लाइक एक्सेलरेशन, हम लोग एक्सेलरेशन का डायमेंशन पढ़े थे ना, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू। तो जी का भी डायमेंशन क्या होगा मेरा, एल टी माइनस टू। कोई प्रॉब्लम, ये क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल होता है, लेकिन इसका वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी यहाँ पे मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अगर जी का हम डायमेंशन निकालना चाहे तो फोर्स इंटू m1 m2, इसको क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो फोर्स का क्या होता है, ml t माइनस टू। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज है, तो लेंथ हो गया, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे m इंटू एम, एम क्या होगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली अगर यहाँ पे देखें तो मेरा क्या हो जाएगा, m माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू। ये डायमेंशन हो गया मेरा इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ये क्या हो गया मेरा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। इट मींस ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका क्या होता है मेरा, डायमेंशन होता है, बट वो वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहां पे बात करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। इसके अंदर वो सारा चीज आ जाता है, लेंथ, मास, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, है ना, वर्क, पावर, जितनी भी है वो सारा इसके अंदर आ जाता है, एनर्जी। लेंथ के लिए हम डायमेंशन क्या लिखे, एल। मास के लिए हम क्या लिखे, एम। वेलोसिटी के लिए क्या लिखे, सबको पता है, एल टी माइनस
1, स्पीड के लिए क्या लिखें, एल टी माइनस 1, फोर्स के लिए क्या लिखें, सबको पता है, लिखे पिछले लिखाए थे ना, टी माइनस 2, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखें, एल टी माइनस 2, वर्क के लिए क्या लिखें, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, हाँ डैश डैश डैश, इस तरह हम लोग कर सकते है ना। तो ये था मेरा अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। एक डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन होता है पर वो वैल्यू भी वेरी करता है ना, वैल्यू भी क्या करता है, वेरी करता है। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन होता है बट उसका वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और हम लोग क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट के तौर पे यूज करते हैं, है ना। अब यहां पे आता है कि डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब यहां पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन होता नहीं है और वो क्या करता है, वैल्यू तो वेरी करता है। और यहां पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट का बात कर रहे थे, यहां पे डायमेंशन लेस नहीं होगा, हाँ ओके, डायमेंशन लेस कांस्टेंट का बात कर रहे थे, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी था, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था, जितनी भी थे यहाँ पे ये कुछ इस तरह था, है ना। तो अब यहाँ पे आई होप कि मेरा क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, है ना, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और किस तरह यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये मेरा डायमेंशनल कांस्टेंट है, ये मेरा डायमेंशनल वेरिएबल है, ये मेरा डायमेंशनलेस वेरिएबल है, ये मेरा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आप इसी तरह का चाहते हैं कि हमको वीडियो मिले तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल से जुड़ जाएं, है ना। फिर इसी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे, इसी तरह के कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे कि कैसे आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के कि यूज ऑफ डायमेंशंस, है ना, कि डायमेंशंस का यूज क्या है, कैसे हम इस डायमेंशन को, मैंने पढ़ तो लिया, इसका यूज क्या है मेरा रियल लाइफ में, है ना। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ओके बाय।